हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी IQ जीके। आज की वीडियो का टॉपिक है जनवरी 2022 के टॉप 100 MCQs। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क को जो है सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से। देखिए, ये इसका कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 17वां एडिशन था। डेनमार्क को ये क्यों मिला है अवार्ड? पर्यावरण स्थिरता के लिए डेनमार्क को ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ की मुद्रा है डैनिश क्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टो वायर। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो वायर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? देखिए, ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधी जितनी भी जानकारी हैं उनको कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य है कि जो वित्तीय लेन देन है बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। यानी जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, देखिए, या फिर आप कह लीजिए कोई भी लेन देन करते हैं तो या तो हम बैंक के थ्रू करते हैं या फिर उसमें कोई ना कोई मिडल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं। उनकी भूमिका को समाप्त करना भी इसका मेन उद्देश्य है इसको शुरू करने का। इसके बाद है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की? तो थीम का नाम हमें बताना है। आंसर हो जाएगा सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात आई थी जो कि आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को, और जो विश्व विज्ञान दिवस है ये आता है 10 नवंबर को। तो ये दोनों डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसे लॉन्च किया। बात करते हैं इसके बारे में, तो इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन में और इसके सदस्य देश हैं 190। इसकी जो अध्यक्ष हैं उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया? राइट आंसर इज़ 6 जनवरी को ये जो दिन है वो मनाया जाता है। देखिए, जो वॉर्स होती हैं उनमें क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को खो देते हैं, तो उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है, स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित की है? ये जो परियोजना है फ्रेंड, ये समर्पित करी है राष्ट्र को RK सिंह ने, जो कि हमारे केंद्रीय बिजली मंत्री हैं। उनके द्वारा इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिजली मंत्रालय ने, देखिए, एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सरकार के 2030 तक 5 लाख मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने में ये जो योजना है वो काफ़ी मदद करेगी। इसके बाद है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? इसका जो आयोजन है वो फ्रेंड किया जाएगा पुदुचेरी में। और अगर हम बात करें इसके एडिशन की तो ये रहेगा इसका 25वें नंबर का एडिशन। इसके बाद है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा USA इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? अतुल केशव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता है अनाथों की माँ के नाम से। देखिए, इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी, मतलब आपके लीजिए
इन्होंने 2000 जो बच्चे हैं इनको गोद लिया था, तो इसलिए इनको अनाथों की माँ कहा जाता है और ये महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। इनको 2021 में उनके सामाजिक कार्य के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उनको पद्मश्री किस वर्ष मिला है? 2021 में। इसके बाद है किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बात करते हैं ये किस देश का है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन इज़ दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अभी नए महासचिव बने हैं झांग मिंग, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, तो 2006 में स्थापना हुई। शंघाई का जो 5 ग्रुप था वो 6 अप्रैल 1996 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। अब इसके 8 मेंबर हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इसमें शामिल हैं। इसके बाद है कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो फ्रेंड गुजरात की सरकार ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है, सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बात करते हैं समिति की, तो TS त्रिमूर्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो इस एक्सरसाइज में 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए वो कौन कौन से हैं? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ये एक वार्षिक अभ्यास है और अगर बात करें इस बार ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? राइट आंसर इज JC चौधरी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 का पहला गिनीज वर्ल्ड पहला रिकॉर्ड था और अंक ज्योतिष में भी ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद है ममता बियॉन्ड 2021, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड ये जो पुस्तक है वो लिखी है जयंत घोषाल ने इस पुस्तक को लिखा है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? आंसर इस एंटीगुआ और बारबुडा। तो ये 102वां मेंबर बना है। एक और ध्यान रखिएगा कि जो USA है ना, ये 101वां मेंबर बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला। बात करें संगठन की, देखिए तो ये 2015 में स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। अब इसमें सदस्य देश हो गए हैं 102। इसके बाद है UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021, ये अवार्ड किस बैंक ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है ना, ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, जिसकी शुरुआत हुई है 1929 में। इसके बाद है प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार के द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर इज गोवा। तो फ्रेंड्स गोवा की जो कैबिनेट है, गोवा की राज्य सरकार है ना, उन्होंने प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री होने का दर्जा दिया। इसके बाद है कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इज विजय पॉल शर्मा जो है इसके फिर से अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर इज हैतम अल घिस। तो फ्रेंड जो हैतम अल घिस हैं ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसके नए महासचिव पद के लिए अपॉइंट किए गए। अगला है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रेंड इसका जो उद्घाटन है वो हैदराबाद शहर में किया गया। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है अगर ये पूछ लें तो याद रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है।
ये जो संग्रहालय है ये भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। तो इसमें काफ़ी अलग अलग तरह की जो चट्टानें हैं वो रखी जाएंगी। अगला है टेस्ला कंपनी में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बनी हैं? इनका नाम है अशोक अलूसामी। अगला क्वेश्चन है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा, देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के द्वारा देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। ये जो हनी प्रोसेसिंग लैब है ये गांव-गांव तक पहुंचने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया की एक अनोखी पहल शुरू की गई। इसके बाद है ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? फ्रेंड करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, हैदराबाद इज़ दी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड जो ई गवर्नेंस पर ये जो सम्मेलन हुआ है ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी जो थीम रही वो है इंडियाज़ टेक डे डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष पर रहा? तो टॉप पोजीशन वाला जो स्टेट है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। वहीं बात करते हैं, देखिए, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, फिर तमिलनाडु है। इस बार कौन सा एडिशन हुआ है? ये तीसरा इसका एडिशन हुआ। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा को ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? द राइट आंसर इज आयशा मलिक। तो आयशा मलिक बनी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये जो अभ्यास है फ्रेंड इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। देखिए इस एक्सरसाइज में ना लगभग 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से देखिए आप कुछ के नाम देख सकते हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया। तो ये सभी कंट्रीज़ इसमें शामिल थे। इस अभ्यास का जो विषय रहा था वो है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। इसका एडिशन 11वां था और इसकी अध्यक्षता करी थी भारत देश ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है बुक का नाम है गांधीज एसेंट द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स धीरेन्द्र झा के द्वारा। इसके बाद है देश की पहली वाटर टैक्सी जो सेवा है ये कहाँ पे शुरू होने जा रही है? तो फ्रेंड राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई इज़ दी करेक्ट आंसर। तो देश की जो पहली वाटर टैक्सी सर्विस है ये कहाँ पे शुरू होने जा रही है? मुंबई में। इसके बाद है वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनी है? फ्रेंड करेक्ट आंसर इज पंजाब। तो पंजाब राज्य के ये नए पुलिस महानिदेशक बने। ये 1970 बैच के IPS अधिकारी हैं। नाम है इनका वीरेश कुमार भावरा। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो दिवस है फ्रेंड ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, जिसे NRI डे के नाम से भी जानते हैं। अच्छा ये क्यों बनाते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे जीते वो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है। और उन्होंने यहाँ पे आके स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया। तो इसी दिन 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 2022 में भारत अपना 17वें नंबर का जो प्रवासी दिवस है ये मनाया है। इसके बाद है स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया? तो फ्रेंड ये जो अभियान है इसको शुरू किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। अच्छा SBI लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
इसके बाद है जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में समझौता किया है। तो ये जो कंपनी है फ्रेंड ये है संयुक्त राज्य अरब अमीरात यानी यूएई की ये जो कंपनी है। इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर में सेवा और पर्यटन उद्योग में काफ़ी ज़्यादा विकास किया जाएगा। अगला है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन जिसको नाम दिया गया था किस देश में पाया गया। तो ये कहाँ पे पाया गया है, साइप्रस देश में। तो फ्रेंड जो साइप्रस देश है वहाँ के जो लोकल न्यूज़ है उनके मुताबिक ऐसा कहा गया है कि एक नया वेरिएंट यहाँ पे डिटेक्ट हुआ जिसको डेल्टा क्रॉन का नाम दिया गया। इसके बाद है जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। राइट आंसर इज 75वां। तो देखिए भारतीय मानक ब्यूरो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस बार इसने अपना 75 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया है। इसकी जो शुरुआत हुई थी भारतीय मानक संस्थान के नाम से 6 जनवरी 1947 को, और इसके महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी जी। अगला है केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राइट आंसर इज रंजीत बालकृष्णन को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद है 9वें नंबर का जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स ये हुआ है कहाँ पे, गुवाहाटी में, और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था। अगला है असम राइफल के 20वें नंबर के महानिरीक्षक कौन बने हैं। राइट आंसर इज विकास लाखेरा। तो फ्रेंड जो विकास लाखेरा हैं ये असम राइफल के 20वें नंबर के महानिरीक्षक बने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया। तो इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा जो अवार्ड है वो दिया गया है बिल स्मिथ को। इसके बाद है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो नए उपाध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है उर्जित पटेल। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। इसके बाद है भारत के 73rd नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भरत सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे, भरत सुब्रमण्यम बने हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इनकी जो उम्र है वो है 14 वर्ष। तो ये 73वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने। अच्छा, चेस को रेगुलेट कौन करता है, तो पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करता है फिडे, और इसकी स्थापना 1924 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आर्कडी डोरकोविच। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो 2022-23 का जो गेम रहेगा इसकी मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। इसके बाद है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को देखिए क्यों मनाते हैं, ये इस दिन पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इसी दिन को ये एक तरीके की वर्षगांठ होती है इस हिंदी सम्मेलन दिवस की, तो इसी दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है, 14 सितंबर को। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है। करेक्ट आंसर इज जनरल विपिन रावत जी के नाम पर घोषणा करी है इसका नाम रखने की। जनरल विपिन रावत जी भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। इसके बाद है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है फ्रेंड्स नोदिरबेक अब्दू सत्तोरेव। ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं और इन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का टाइटल। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीरवाल दिवस मनाने की घोषणा करी है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर।
तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर इसका ऐलान किया गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? तो निरामय जो परियोजना है फ्रेंड्स, ये शुरू करी गई है असम राज्य में। किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। इसके बाद है किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इस कार्य को किया गया है कि जो रिटायरमेंट की एज थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 62 ईयर कर दी गई है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो अध्यक्षता है फ्रेंड्स, ये तो बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। अगला है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो इसका जो है अब नया नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, आईआईटी मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर बी कामकोटी बने हैं आईआईटी मद्रास के नए निदेशक। इसके बाद US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इनका नाम है माया एंजेलो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो US ट्रेजरी ने प्रसिद्ध कवयित्री माया एंजेलो के चित्र को अमेरिकी क्वार्टर पर अंकित कर उन्हें सम्मानित किया है, और माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है 2022 मेलबर्न समरसेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा राफेल नदाल ने जो है ये टाइटल जीता है। इसके बाद है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? राइट आंसर इज ओह यंग सू। तो फ्रेंड, ओह यंग सू गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता बनी। इसके बाद है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, हर साल ये जो दिवस है वो 11 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिन देखिए इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि यौन दासता और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें पूरी तरीके से समाप्त करना। इसके बाद है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इज झूलन गोस्वामी। तो फ्रेंड, याद रखेंगे, झूलन गोस्वामी को महिला जो लीजेंड्स लीग क्रिकेट है उन्होंने अपना नया एम्बेसडर अपॉइंट किया। इसके बाद देखिए, बुक है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये इसमें देखिए जो बुक है ना, इसमें रतन टाटा जी के बारे में बताया गया है, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। इसके बाद है प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हर्षाली मल्होत्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे कौन सा है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए, जो कबीर खान की फिल्म आई थी एक बजरंगी भाईजान, उसमें इन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था, और उसी किरदार के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्रदान किया गया, और ये इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण। इसके बाद है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है। बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई। इसका मुख्यालय है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस क्वाक। अगला है रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है मिशन अमानत। देखिए, अगर आपका रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई सामान खो जाता है तो उस सामान का पूरी डिटेल और उसकी फ़ोटो रेलवे जोन की जो वेबसाइट है आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके सामान को ट्रैक किया जाएगा और उसे ढूंढने में आपकी मदद की जाएगी।
इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? राइट आंसर इज पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री अपॉइंट किए गए। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इज गुरुग्राम हरियाणा। तो भारत का जो पहला हेली हब है इसे गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडरिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये जो हिस्सेदारी खरीदी है ये खरीदी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी धीरू भाई अंबानी जी ने, और इस टाइम में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन। ये दिन कब मनाया गया है? तो ये दिन फ्रेंड हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इस बार यानी 12 जनवरी 2022 में स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाई गई है, और इसकी थीम रही इस बार की यह सब दिमाग में है, यानी इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये रही इस बार की थीम। इसके बाद नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इज मार्क रूट बने हैं नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर इज शेर सिंह बी ख्यालिया बन गए हैं विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इज इंदु मल्होत्रा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी इसरो की बात हो रही है फ्रेंड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे के शिवान। इसरो की बात आती है तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। 1969 में इसकी स्थापना हुई, और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इसके बाद है दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो उनका नाम बताना है। उनका नाम है डेविड बेनेट। तो पहली बार देखिए ऐसा किया गया है, क्योंकि देखिए जो पिग्स होते हैं उनके जितने ऑर्गन्स हैं वो थोड़े सिमिलर हैं ह्यूमन के ऑर्गन्स की तरह। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का ट्रांसप्लांट मतलब पहली बार हुआ है, और ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके बाद है आईपीएल 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा। तो फ्रेंड आईपीएल 2022 की जो टाइटल प्रायोजक कंपनी है वो बनी है टाटा। आईपीएल की बात आती है तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स। 2021 में यानी जो लास्ट आईपीएल हुआ है ये 14th एडिशन था। ये भारत और यूएई देश में खेला गया, और इसमें विजेता टीम रही चेन्नई सुपर किंग। इसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 2022 की ये पहली इंडेक्स आई है हेनले पासपोर्ट की, और इसमें भारत रहा है 83 नंबर पे। बात करें पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर, सेकंड पे है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान देश का, और इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके बाद है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली खान इस्माइलोव बन गए हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? तो ये जो किया गया है ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा किया गया। इसके बाद में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई के पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राइट आंसर इज राजकुमार राव।
तो फ्रेंड ये जो कंपनी है रिन्यू बाय, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड ये पुस्तक लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लोहड़ी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये देखिए बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि पंजाब राज्य में बड़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये किस देश में तैयार हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा रूस में इस विमान को तैयार किया गया। इसके बाद है कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVA-CHD एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो ये जो एप्लीकेशन है इसे फ्रेंड्स पंजाब और जो चंडीगढ़ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके बाद है भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला? राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो पहला ऑर्डर है, पहला विदेशी ऑर्डर है, वो फिलीपींस देश से। बात करते हैं फ्रेंड फिलीपींस देश की, तो ये एशिया महाद्वीप में है। इसकी जो राजधानी है वो मनीला है, इसकी करेंसी है पेसो और राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेदे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? तो इसका नाम है जॉनथन कछुआ। तो जॉनथन कछुआ जो है सबसे उम्रदराज है। इसका जन्म 1832 में हुआ था, जो अब 2022 में 190 साल का हो गया है। तो कछुओं की जो उम्र होती है ये बहुत लंबी होती है। जॉनथन को 1882 में सेशेल से साउथ अटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना में लाया गया। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जॉनथन उस वक्त पूरी तरीके से वयस्क था, और कछुओं के लिए पूरी तरीके से वयस्क होने का मतलब है कि उसकी उम्र 50 साल होगी। तो जब इसे लाया गया था तब ऐसा कहा गया कि इसकी उम्र 50 साल थी, तो ऐसा माना गया कि 1832 में इसका जन्म हुआ होगा। इसके बाद है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। अगला है 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। इसकी राजधानी है कवारत्ती। यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ये अरब सागर में स्थित है। और किस द्वीप को प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं? तो आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये केरल के अंतर्गत आता है। इसके बाद है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बनी है? तो इत्तरा डेविस को RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया। अगला है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज रघुवेंद्र तंवर। इसके बाद है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 ये कहाँ मनाया गया है? तो फ्रेंड ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में। ये जो फेस्टिवल है ना, देखिए इसका इस बार का जो संस्करण था वो 18वां था, और इसका इस बार का जो विषय वो रहा सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। तो एक नींबू का ही एक तरीके का आप कह लो कि फल ही है, नींबू ही है ये, और इसको बढ़ावा देने और जो किसान इसकी पैदावार करते हैं उन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भाव से और बलिदान को स्वीकार करना। और इस बार ये इसका एडिशन था, 6ठा इसका एडिशन हुआ इस बार। इसके बाद है निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा जोस डैनियल ओर्टेगा को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए? राइट आंसर इस KP अरविंदन को अपॉइंट किया गया है।
इसके बाद है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। देखिए, इंडियन रेलवे की शुरुआत भारत में 1853 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में, और हमारे इस टाइम पे जो रेलवे मिनिस्टर है ना, उनका नाम ध्यान रखेंगे, अश्विनी वैष्णव उनका नाम है। इसके बाद है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा 6 एयरबैग को अनिवार्य किया गया है। इसके बाद है भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया। तो भारतीय सेना दिवस फ्रेंड हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाते हैं। आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। इस बार इसका 74 नंबर का संस्करण था। इसके बाद है 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है। इनका नाम है तस्नीम मीर। तो ये गुजरात की हैं और ये जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। इसके बाद है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है। तो ये है केरल का कुमलांगी गांव, जो कि बना है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव। यहाँ पे 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप जो है बांटे गए हैं। तो याद रखेंगे कहाँ पर है और गाँव का नाम भी। इसके बाद है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो बेस्ट प्राइवेट बैंक का जो खिताब गया है वो HDFC बैंक को दिया गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है। तो 8वें नंबर पर आया है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं बात करते हैं पहले नंबर पे कौन सा हवाई अड्डा है। मियामी हवाई अड्डा, जो कि USA में है। ये पहले नंबर पे है ये हवाई अड्डा। इसके बाद देखिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर का, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। ये जो चैंपियनशिप है फ्रेंड, ये 2023 में होगी और इसकी मेजबानी करने वाला राज्य होगा केरल, इसकी मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे जनवरी के टॉप 100 MCQs खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।